ॐ त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। महाभारत के अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जब इतिहास बहुत पुराना हो जाता है और पाश्चात्य इतिहासकार जब हमारे इतिहास को लिखते हैं और जब हमारे पास देखने के लिए कुछ भव्य कुछ दिव्य नहीं होता, तब हमको यह बता दिया जाता है कि आप लोग इतने विकसित नहीं थे। ये जितना चमत्कार हुआ है ये हम लोगों के कारण हुआ है। और कुछ लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा भी करने लग जाते। मैं संकेत कर रहा हूं अंग्रेजों का। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने तलवार के साथ साथ हमारे दिलों पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे इतिहास पर कलम भी चलाई और उसके साथ उसने दास्तां की एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखी। उन्होंने बताया कि आपका विकास तो हमारे द्वारा हुआ। और कुछ उनके चाटुकार जो नेता लोग थे उस जमाने में, उन्होंने कहा कि वास्तव में हम तो बहुत ही पिछड़े, अविकसित और दीनहीन दुरावस्था के लोग थे। यदि भारत में अंग्रेज ना आते तो हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज की कक्षा ना तो किसी के विवाह के संबंध में है, ना ही किसी के युद्ध के संबंध में है, ना ही किसी प्रकार के राग द्वेष से संबंधित है, और ना ही आज की कक्षा किसी भी प्रकार के उपदेश को कहती है। आज की कक्षा समर्पित है उन भारतीय प्राचीन शिल्पकारों के विषय में जो लोग भारतीय संस्कृति को केवल गडरियों के गीत मानते हैं, सपेरों का डेरा डालने वाले लोग मानते हैं, जो ये मानते हैं कि भारतीय प्राचीन संस्कृति के लोग जंगली थे, अशिक्षित थे, अविकसित थे, अथवा जो बुद्धिजीवी लोग ऐसा मानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन युग अत्याधुनिकता व वैज्ञानिकता से परे था, अथवा जो ऐसा मानते हैं कि महाभारत जैसी घटना कभी घटी ही नहीं, यह तो ब्राह्मणों की कपोल कल्पनाएं हैं। ऐसी सभी मान्यता रखने वाले लोग महाभारत के समय बने इंद्रप्रस्थ नगर और महाराज युधिष्ठिर के सभा भवन के निर्माण का प्रसंग आज अवश्य सुने, जिसके अवशेष आज भी दिल्ली में उपस्थित। और जिस विधि से, जिस पद्धति से इंद्रप्रस्थ नगर आज से 5000 वर्ष पूर्व बसाया गया था, लगभग उनकी दीवारें, किले और उनकी जो खाइयाँ हैं, वैसे के वैसे डिज़ाइन, आकार, वो निर्माण की पद्धति, वो शिल्प विद्या पूरे भारत में आपको मिलेंगी। जब आप किलों का दर्शन करने जाएंगे, दुर्गों का दर्शन करने जाएंगे, और जो मध्यकालीन राजा थे जिन्होंने जिस तरीके से अपने सभागार बनाए थे, भवन बनाए थे, उन बावड़ियों को, उन स्मारकों को जब आप देखने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनको बनाने वाले भारतीय प्राचीन शिल्पकार ही थे। उनको बनाने वाले कोई अरबी नहीं थे, कोई यूरोपियन नहीं थे। तो उन सभी लोग जो ऐसा मानते हैं, अथवा आप भी लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत के समय तो ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, कम वस्त्र पहना करते थे, शस्त्र थे, अस्त्र थे, धन तो सब कुछ था, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव था, व्यवस्थाओं का अभाव था। आप ऐसा मान लेते हैं कि ज़मीन तो पर्याप्त थी, जंगल भी पर्याप्त थे, बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, फिर भी जिस प्रकार से आज विकसितता के साथ, आधुनिकता के साथ भवन बनाए जाते हैं, वैसे उस जमाने में नहीं थे। तो यदि आप लोगों की भी ऐसी मान्यता है तो आज के प्रसंग को आप ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर का जब द्रौपदी से विवाह हुआ तब सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को पता चल गया कि पांडव जीवित हैं। तब धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति बाहरी प्रेम का दिखावा करते हैं। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ पांडवों के पराक्रम को दबाने के लिए कुमंत्रणा करते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि पांडवों को आधा राज्य देने के लिए विचार करते हैं, और इस संबंध में विदुर जी उनके इस बात का समर्थन करते हैं।
फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर के विदुर द्रुपद के पास जाते हैं और पांडवों को हस्तिनापुर में लाया जाता है। हस्तिनापुर में आकर के उनको आधा राज्य दिया जाता है और इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण कराया जाता है। तो यहाँ से अब हम आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस महाभारत पुस्तक के माध्यम से ही सारी बातें पढ़ाता हूँ। पहले खूब स्टडी करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर श्लोकों का पाठ करता हूँ और जहाँ पर मुझे आवश्यकता नहीं लगती तो कथा के रूप में उन प्रसंगों को मैं कह देता हूँ। तो आजकल आप संस्कार विधि में देखते हैं या परंपराओं में देखते हैं कि किसी ब्राह्मण को बुला करके भूमि पूजन कराया जाता है और ये भूमि पूजन शास्त्रीय परंपरा है। ऐसा नहीं है कि ये किसी जमाने से चली है अथवा किसी के करने से चली है, और उसी शास्त्रीय परंपरा का पालन यहाँ पर किया जा रहा है युधिष्ठिर के द्वारा। ततः पुण्ये शिवे देशे शांति कृत्वा महारथा नगरम मापयाम सुधैर्द्वैपायन पुरोगमः। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगवा बनाकर नगर बसाने के लिए भूमि का नाप करवाया। ये मैंने यहाँ श्लोक का प्रमाण दिया कि भूमि का चयन कर रहे हैं। बात हो गई है कि इंद्रप्रस्थ नगर बसाया जाएगा, तो उन्होंने शांति यज्ञ कराए, मंत्र पाठ कराए, इस कर्मकांड का अनुष्ठान किया और वेद व्यास जी को वहाँ पर सर्वे सर्वा बना करके, गणेश बना करके, प्रधान बना करके भूमि के नाप करवाया गया है। सागर प्रतिरूपा भी परिखाभीर अलंकृतम प्रकारेण च संपन्नम देवम आवृत्य तिष्ठिता पांडुराभ्रकाशेन हिमरश्मि निभेन च शुशुभे तत्पुरुश्रेष्ठम नागैर्भोर्गवती यथा। तो भूमि का नाप करवाया गया है। तो एक पद्धति है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कहीं पर भी भूमि बना दी गई। उस टेक्नोलॉजी को समझे कि हमको भूमि बनाने नगर बनाना है तो पहले कितनी लंबी चौड़ी भूमि होगी, किस जगह पर कैसे कैसे भवन बनेंगे। जैसे आजकल आर्किटेक्चर प्लान करते हैं, जो नक्शा बनाने वाले प्लान करते हैं, वैसा प्लानिंग व्यास जी के द्वारा करी गई कि भूमि नापिए और इस प्रकार से बनेंगे। तो किस प्रकार की बनाने की योजना हुई है कि उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थी। भूमि का नाप किया, भूमि का चयन किया, चयन करने के बाद बड़ी बड़ी इमारतें, दुर्ग यानी किले की जो मुख्य दीवार है वो बनाई गई, बहुत ऊंची ऊंची, और किले की दीवार की दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई का निर्माण किया गया जिसमें जल भरा गया था। ये जो पद्धति है बनाने की बहुत प्राचीन है और इसी प्रकार का निर्माण आपको मिलेगा रामायण में। जो प्रकरण आपको पूरा तरीके से पता चलेगा लंका के निर्माण में। जो लंका के राजा रावण थे, उस राजा रावण की जो लंका थी, उस लंका का निर्माण भी इसी प्रकार था कि उसके चारों ओर समुद्र सा जल भरा हुआ था। आप भी कहीं पर यदि पुराने ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के इच्छुक हैं, यदि आप कहीं जाते होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़े बड़े दीवार बनी हुई हैं किले की, उसके चारों तरफ आपको खाई मिलेगी, बहुत गहरी खाई। उस खाई को बनाने का प्रयोजन ये होता था कि शत्रु जब पहले आक्रमण करेगा तो पहले उसे खाई का सामना करना पड़ेगा, जो ऊपर से पानी से भरी हुई है और अंदर वो सुगम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खाई में कूदेगा तो वो पानी में तैर लेगा। वो खाई बहुत खतरनाक हुआ करती थी, बहुत बड़ा थेफ्ट होता था। वो एक जाल होता था जिसमें जाकर के व्यक्ति फंस जाता था और मर जाते थे। तो खाई को दीवार के किनारे रखा जाता था। ऐसे निर्माण प्राचीन काल में होते थे और उसी की अनुकृति मध्यकाल तक होती आई। जो उस समय नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों और चंद्रमा के समान धवल तथा अपनी ऊंचाई से
आकाश मंडल को व्याप्त करने वाली चार दीवारी भी अति सुशोभित हो रही थी। यानी कैसी बनाई गई? जैसे संगमरमर होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है वो बहुत चमकीला होता है, ब्राइट होता है, सफ़ेद होता है। तो ऐसी ही बहुत आकाश मंडल तक ऊंची, यानी बहुत लंबी ऊंची चौड़ी उस समय दीवार बनाई गई थी। जैसे नागों से भोगवती नगरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चाहर दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि खाई बनाई गई थी और खाई के पास से बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करी गई थी। उस नगर के द्वार ऐसे जान पड़ते थे मानो गरुड़ ने अपने दोनों पंख फैला रखे हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थीं। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। गुजरात में जब आप भ्रमण करेंगे तो जितने गुजरात के गांव मिलेंगे, उन गांवों का जो मुख्य द्वार होगा वो बहुत बड़ा विशाल द्वार होगा, जिसके ऊपर मयूर, श्री कृष्णचंद्र अथवा अन्य अन्य पशु, अन्य अन्य जो स्थानीय देवता जो लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसे आकार का मुख्य द्वार बनाया जाता है। तो ये गुजरात में जिस प्रकार से गांव में ये मुख्य द्वार बनते हैं, ये महाभारत की ही अनुकृति है, क्योंकि महाभारत में भी ऐसे द्वार बने थे जो गरुड़ के समान थे। आगे कहते हैं, विविधैरपि निर्विधै शस्त्रोपेतै सुसंवृतैः शक्तिभिश्चावृतं तद्धि द्विजिभैरेव पन्नगैः। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां निर्माण करके रखी गई थीं, जो दो जीव वाले सांपों के समान जान पड़ती थीं। इन सब के द्वार उस नगर की सुरक्षा इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी। तो नगर का सुरक्षा करने के लिए कि शत्रु कोई आक्रमण करेगा तो वहाँ पर सारे किले को मजबूत कर दिया गया था, दृढ़ कर दिया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर शस्त्र की व्यवस्था रखेंगे। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे कि कोई राजा चढ़ाई करता है तो सबसे पहले किले के माध्यम से ही लड़ाई लड़ी जाती है। तो तोपें भी और बंदूक भी उस जमाने में थीं। आप लोग ऐसा मानते हैं कि तोपों का और बंदूकों का आविष्कार करने वाले अंग्रेज थे। यदि आप ऐसा मानते हैं तो यह आपकी मान्यता झूठी है, और तोप और बंदूकों का निर्माण उस ज़माने में था, उस ज़माने में प्रचलन था, और यह वहाँ पर रखी जाती थी किले के ऊपर, दूर शत्रु सेना को संहार करने के लिए। तलपैश्चाभ्यासी कैर्युक्तं शुशुभे योधरक्षितं तीक्ष्णांकुश शतग्नि भी यंत्र जालैश्य शोभितम, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, बर्छों, शतग्नियों यानी तोपों और दूसरे यंत्र संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। तो किले की जितनी सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था की जाती है, वैसी व्यवस्थाएं उस जमाने में थीं। बंदूक, तोपें, बर्छी, भाले, वो सब वहाँ पर किले पर उपस्थित थे। वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में देवी आपत्ति का नाम तक नहीं था। और अंदर के नगर की रचना ऐसी थी कि प्रत्येक सेक्टर में जाने के लिए, जैसे चंडीगढ़ बहुत अद्भुत बना हुआ है, गुजरात में गांधीनगर बहुत अच्छा बना है, और बहुत सारी आज कॉलोनीज़ का विस्तार कर रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रकार से कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पर होती हैं, अलग अलग विभाग होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। इस प्रकार से जिस प्रकार आज बने हुए हैं वैसे ही, अथवा ऐसे कहें कि उनके समान आज के कुछ बने हुए हैं। तो विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम तक नहीं था। वो इस प्रकार से बनाए गए थे कि दैवी आपत्ति यानी उस नगर में बाढ़ का पानी प्रवेश ना करे और भूकंप आदि का वहाँ पर प्रभाव ना हो,
भूकंप रोधी घर बनाए गए थे। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त होकर मेघमंडल की भांति दैदीप्यमान था। तो इस प्रकार का वो राजभवन था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास के स्थान के तुल्य था। संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए थे, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। जब अच्छे नगर का निर्माण हुआ तो सारे वेद शास्त्रों के जानकार ब्राह्मण वहाँ पर आए, और वो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल संस्कृत भाषा के जानकार थे। उस काल में जितने भी अन्य भाषी लोग थे उस भारत भूमि में, अन्य अन्य देशों पर, अन्य अन्य देशों पर, द्वीपों पर जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती थीं, उन सभी भाषाओं के जानकार ब्राह्मण उस समय उपस्थित थे। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा रखने वाले वणिक भी आकर के उस नगर में बस गए। सब प्रकार की शिल्प कलाओं के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ नगर में निवास करने के लिए आए थे। उन उद्यानों, वहाँ पर बहुत बड़े क्रीड़ा उद्यान बनाए गए थे, क्रीड़ा भवन बनाए गए थे, बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, अच्छे अच्छे सुरम्य उद्यान बनाए गए थे। तो इतना प्रसंग मैंने आपसे कहा कि नाप तौल करके, लंबाई चौड़ाई को देख करके ज़मीन का नाप कराया गया कि कितने एरिया में ज़मीन बनेगी। यानी पहले नक्शा बनाया गया, प्लान किया गया, उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और स्ट्रक्चर में भी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी। उसके अंदर छोटी छोटी नदियां भी थीं, जैसे आजकल लोग स्विमिंग पूल बना लेते हैं और रमणीय स्थान बना लेते हैं, पार्क बनाते हैं, उद्यान बनाते हैं, वो सब वहाँ पर अवेलेबल था। आगे के प्रसंग को हम देखते हैं। युधिष्ठिर का राज्य बहुत अच्छा हो चुका था। तब वहाँ पर श्री कृष्ण जी घूमने के लिए आए हुए थे। तो युधिष्ठिर की अनुमति पाकर के अर्जुन और कृष्ण दोनों ही यमुना के तट पर विहार करने के लिए चले गए थे। वहाँ एक अद्भुत घटना घटती है कि एक ब्राह्मण वहाँ पर आते हैं और ब्राह्मण आकर के कहते हैं कि मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, आप मेरी इसमें सहायता कीजिए। इस प्रसंग में आप यह भी ध्यान दीजिए कि खांडव वन को जला करके इंद्रप्रस्थ नगर नहीं बसाया गया। अधिक मात्रा में यही प्रचारित किया जाता है कि खांडव वन था बहुत लंबा चौड़ा, उसको जलाया गया और उसको जलाने के बाद इंद्रप्रस्थ नगर बनाया गया। जबकि महाभारत का इतिहास यह कहता है कि इंद्रप्रस्थ दूसरे स्थान पर बनाया गया था और उसके निकट में खांडव वन था, थोड़ी दूर था, उसको जलाया गया। लेकिन यह खांडव वन ना तो कृष्ण जी की अनुमति से था, ना ही अर्जुन की इच्छा से था, और ना ही यह युधिष्ठिर की इच्छा से था। इस वन को जलाने की इच्छा रखी थी एक ब्राह्मण ने। वो चाहते थे कि इस जगह को आक्रांताओं से मुक्त कर दिया जाए, पिशाचों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि इसको तपोवन बनाया जाए, तपोभूमि बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर हिंसक पशु बहुत रहते हैं और उनके साथ साथ पिशाच, नरभक्षी लोग, राक्षस प्रकृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये लोग रहते हैं तो ये साधना में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वन का नाश हो। इस भावना से ब्राह्मण आता है और अर्जुन तथा श्री कृष्ण जी से विनती करता है कि मैं इस खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। सा युवाभ्याम सहायाभ्याम अस्त्र विद्याभ्याम समागतः दहेयम खांडवम दावतम एतद अन्नम वृतम मया। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूर्ण जानकार हैं, अतः मैं इस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से आप संपूर्ण अस्त्र विद्या के जानकार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप खांडव वन जलाने में मेरी सहायता कर सकें और मैं इसको जला सकूं। मैं यही आपसे भिक्षा मांगता हूँ। तो अर्जुन बोलता है, धनुर्मे नास्ति भगवन् बाहु वीर्येण सम्मितम कुर्वतः समरे यत्न वेगम यद विषहेन मम। कहते हैं कि मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्नशील मेरे वेग को सह सके। इसके अतिरिक्त शीघ्रता पूर्वक
बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की सहायता आवश्यकता पड़ेगी जो कभी समाप्त ना हो, यानी अक्षय तर्कश। साथ ही मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि वन जलाया जाए, और अर्जुन और कृष्ण अच्छी तरीके से जानते थे कि हम निहत्ते दोनों इस वन को नहीं जला सकते, क्योंकि वह युद्ध की इच्छा से वहां पर नहीं आए हुए थे कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के, वो तो घूमने के लिए आए थे। अब वो कह रहे थे कि हम विद्या तो जानते हैं, अस्त्र शस्त्रों की विद्या तो जानते हैं, परंतु इसको जलाने के लिए बहुत शक्ति सामर्थ्य की आवश्यकता है, और इसके अंदर से बहुत सारे दैत्य राक्षस असुर लोग निकल करके आएंगे जिनसे भीषण युद्ध होगा, और युद्ध में हम पराजित हो सकते हैं यदि हमारे पास हथियार नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस तेजस्वी ब्राह्मण ने उन्हें धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। तो गांडीव धनुष देने वाले ये ब्राह्मण थे, जिनके द्वारा ये गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण देव ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर कपि श्रेष्ठ विराजमान थे। और एक रथ भी दिया जाता है जिस रथ की ध्वजा पर जो चित्र बना हुआ है वो कपि श्रेष्ठ का बना हुआ था। महाभारत में जब टीवी सीरियल जब हम देखते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हनुमान जी के जैसा चित्र वहाँ पर होता है, पर कपि श्रेष्ठ से लोगों ने ऐसा अर्थ निकाल लिया। उसमें जुते हुए घोड़ों का रंग चांदी के समान श्वेत था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा स्वर्ण मालाओं से समलंकृत थे। तो ये गांडीव धनुष, ये रथ, ये घोड़े, इन्हीं का प्रयोग बाद में महाभारत युद्ध में हुआ, और इनको देने वाले ये ब्राह्मण थे। वज्रनाभम ततः चक्रम ददौ कृष्णाय पावकः आग्नेयम अस्त्रम दयितम स च कल्यो अभवत तदा। तत्पश्चात उस निष्पाप ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस आग्नेय सुदर्शन चक्र को पाकर श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। तो श्री कृष्ण जी के पास भी कुछ ऐसा अस्त्र शस्त्र था नहीं। गांडीव धनुष और अद्भुत रथ ब्राह्मण के द्वारा अर्जुन को प्राप्त हो गया था, और कृष्ण जी के हाथ में कुछ नहीं था। तो कृष्ण जी को जो सुदर्शन चक्र है देने वाले ये ब्राह्मण थे। इससे पहले श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने कथाओं में कहानियों में देखा होगा कि बचपन से ही उनके पास ऐसा था, ये सुदर्शन चक्र था। ऐसा नहीं है, इनके द्वारा उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है। और ये कैसा था? क्षिप्तम छिक्तम रणे चेतत त्वया माधव शत्रुषु हत्वा प्रतिहतम सख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः। ब्राह्मण ने कहा कि हे माधव, युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब यह उन्हें शीघ्र ही मारकर और स्वयं किसी वज्र से नष्ट न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ प्राचीन भारत के अस्त्र विज्ञान का अवलोकन कीजिए। आधुनिक युग के परम बुद्धिमान वैज्ञानिक भी अभी तक किसी ऐसे शस्त्र का आविष्कार नहीं कर सके जो शत्रु को मार करके आए, जिस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और वापस सुरक्षित वो चलाने वाले व्यक्ति के पास आ जाए। ऐसा अद्भुत सुदर्शन चक्र था। अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहा, भगवान, अब हम दोनों देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए। आपने तो मैं इतनी शक्तिशाली बना दिया है, इतना अस्त्र शस्त्र का खजाना दे दिया है कि असुर तो क्या, हम देवताओं से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब वह दोनों खांडव वन को जलाते हैं। खांडव वन को जलाने का काम करते हैं ब्राह्मण, और उसके दोनों ओर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी खड़े हो जाते हैं। उस खांडव वन में बहुत बड़ी हिंसा होती है, बहुत सारे प्राणियों की जल करके मृत्यु हो जाती है, और जो बाहर निकल के आते हैं उनको पांडव के द्वारा, अर्जुन के द्वारा और कृष्ण जी के द्वारा मार दिया जाता है।
उसके अंदर से बहुत सारे नरभक्षी लोग भी निकलते हैं, पिशाच निकलते हैं, असुर निकलते हैं, जो दैत्य थे, क्रूर थे, आतंकवादी जिनको बोलते हैं, स्लीपर सेल जिनको बोलते हैं, माओवादी आप जिनको बोल सकते हैं, आतंकवादी जिनको बोल सकते हैं, जो भी नाम आज के हिसाब से आप बोल सकते हैं, उस प्रकार के लोग वहाँ पर थे। तो उनको मारने का भी कार्यक्रम था। कारण ये था कि यदि उनको वहाँ नहीं मारते दोनों ओर से घेर करके, तो उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले जाते, और दूसरी जगह जाते तो फिर वो अपना डेरा जमाते और फिर वहाँ से वो आगे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाते। तो बुद्धिमान को चाहिए कि निष्कंटक राज्य चाहिए तो पड़ोस में शांति होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छा राज्य बना लिया, लेकिन आपके पड़ोस में ही अगर आतंकवादी गतिविधियों को करने वाले लोग रहते हैं तो आपका राज्य, आपका नगर कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। हमने तो न जाने कितने नक्सली पाल रखे हैं, कितने माओवादी पाल रखे हैं, कितने जिहादी पाल रखे हैं, कितने स्लीपर सेल पाल रखे हैं, कितने आतंकवादी पाल रखे हैं। उनको हम सहते हैं, उनके अत्याचारों को सहते हैं, और उनका जो मूल कारण है पड़ोस, उस पड़ोस पर हमारा फोकस नहीं है पूरा। तो यदि महाभारत की शिक्षा पर हम ध्यान दें, तो यदि हमको भारत को सुरक्षित रखना है तो जो पड़ोस में जो आतंकवाद का गढ़ है, उस गढ़ को समूल नष्ट करना पड़ेगा, खांडव वन की तरह पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, तब ही हमारा भारत सुरक्षित संवर्धित रहेगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो जब ऐसा किया जाता है तो वहाँ पर मैं दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ एक व्यक्ति था। उसे पहचान कर श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए चक्र लेकर के खड़े हो गए। तो जब मैंने देखा कि एक ओर तो मेरे लिए चक्र उठा करके ये कृष्ण जी खड़े हैं, दूसरी ओर ये अग्नि मुझे जला देगी, तो वह अर्जुन के पास जाता है, बोले कि मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपका कोई अहित नहीं करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए। तो अर्जुन कहता है कि डरो मत, चिंता मत करो, तुमको जीवन दान दिया। तो अर्जुन के अभयदान देने पर श्री कृष्ण ने नमोची के भाई मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और ब्राह्मण देव ने भी उसको नहीं जलाया। जब ऐसा हो गया तो उसके बाद मयासुर बोला कि हे कुंती नंदन, आपने अति क्रुद्ध इन कृष्ण से तथा जला डालने वाली इस अग्नि से मेरी रक्षा की है, तो आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकारों का सारा बदला चुका दिया है, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम जाओ, मैं तुम पर प्रेम बनाए रखूंगा, तुम भी मेरे प्रति सद्भावना बनाए रखना। तो मयासुर बोला कि हे प्रभु, मैं कुछ तो आपके लिए करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं कि भाई डर के कारण, भय के कारण, या तुझे जीवन दान दे दिया इसलिए तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तो ये मुझे पसंद नहीं। मैं दान में कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करता। फिर भी तेरी अगर इच्छा है तो कृष्ण जी के लिए तू कुछ कर, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं करवाना। तो कृष्ण जी के पास आता है, बोले कि प्रभु आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कुछ ना कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण जी विचार करते हैं और विचार करने के बाद बोलते हैं कि भाई तू युधिष्ठिर के लिए कोई ऐसा राजभवन बना जो बहुत अद्भुत हो। याम कृताम नानु कुर्वन्ति मानवाः प्रेक्षा विस्मिताः मनुष्य लोके सकले तादृशम कुरु वै सभाम। वह सभा ऐसी हो जिसके बन जाने पर समस्त मनुष्य लोक के मानव देखकर उसे आश्चर्यचकित हो जाएं तथा कोई भी उसकी नकल नहीं कर सके, ऐसा तुम भवन बनाओ। तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा को सिरोधार करके मयासुर ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसा आकार वाला सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। यानी हवाई जहाज के जैसे आकार वाला, डिजाइन वाला उसने एक सभा भवन बनाया। तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि उस जमाने में ऐसा हुआ होगा? निश्चित ही ऐसा ही हुआ था, परंतु हमको तो ऐसा पढ़ा दिया गया कि आप लोग इतने विकसित नहीं थे। जबकि ये जो मयासुर नाम का व्यक्ति है, इसकी पुस्तक है मय संहिता, और मय संहिता अद्भुत वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है।
और वास्तुशास्त्र का जनक यही है कि घरों के डिज़ाइन कैसे बनेंगे, नगरों के डिज़ाइन कैसे बनेंगे, यानी जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जितना भी डिज़ाइन बनाना है, और वो वास्तु के अनुरूप कैसा होगा, किस दिशा में क्या होगा, किस दिशा में क्या होगा, और कितनी लंबाई चौड़ाई किस आकार में बनेगा, किस बैलेंस में बनेगा, किस प्रकार का डिज़ाइन आकार प्रकार उसका होगा, और कितनी लॉन्ग लास्टिंग उसकी होगी, वो सारी की सारी जानकारी उस वास्तुशास्त्र विद्या के अंतर्गत है, जिसको मय संहिता कहते हैं। और मय संहिता का जनक यही मयासुर नाम का दैत्य था। जो वास्तुशास्त्र आप सुनते हैं, देखते हैं समाज में, और यह वास्तुशास्त्र के आधार पर घर बनवाते हैं, वो पता नहीं कितने ठीक बनते हैं अथवा नहीं बनते, पर उस वास्तुशास्त्र का ओरिजिनल जनक, उसका लेखक, उसका जानकार जो व्यक्ति था, वो यह मयासुर नाम का व्यक्ति था। तो वो कैसे डिज़ाइन करता है वो देखिए। उसने सभा भवन बनाने के लिए सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 की भूमि नपवाई। यानी उसने ऐसे जगह को चुना जहाँ पर सर्दी, गर्मी, वर्षात, वसंत, शरद, शिशिर, हेमंत आदि जो 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं को देख करके, मौसमों को देख करके किसी का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ऐसा डिज़ाइन बनाया गया कि वर्षात में पानी का प्रभाव अधिक ना हो, सर्दियों में सर्दी का प्रकोप अधिक ना हो, गर्मियों में गर्मियों का प्रकोप अधिक ना हो। यानी सभी ऋतुओं में, सभी कालों में, सभी मौसम में उस भवन की शोभा बनी रहे, उसमें रहने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने भवन बनाने का कार्य आरंभ किया। और कितना, 10,000 वर्ग मीटर भूमि उसने नपवाई। 10,000 वर्ग मीटर भूमि में विमान के आकार का उसने युधिष्ठिर के लिए सभा भवन बनाया। ये आप सुनिए जरा। तो वो कहता है कि उसने भूमि नपवा दी और ऋतुओं का भी चयन कर लिया कि कैसे डिजाइन करना है, इसने भी नक्शा पास कर लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर मेरा कुछ सामान रखा हुआ है। वो कहता है कि पूर्व समय में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भंडार तैयार किया था, जो बिंदुसर के निकट सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया है। हे भारत, यदि वह मणिमय भांड अब तक वहीं होगा तो मैं उसे पुनः लेकर लौट करके आऊँगा। और वो कहता है कि वहाँ पर एक गदा भी रखी हुई है, जिस गदा को मैं भीम को दे दूंगा, और वरुण देव का देवदत्त नाम का शंख है, वो भी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। लौट करके आता है तो वहाँ से वो उस गदा को लेकर के आता है, जिसको वह भीम को देता है, और देवदत्त नाम के शंख को वह अर्जुन को देता है। अब आगे डिजाइन देखिए। ताम स्म तत्र मये नोक्ता रक्षन्ति चा वहन्ति चा सभामष्टौ सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसः। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते थे और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। यानी आया, स्फटिक मणि लेकर के आया, बहुत सारे रत्नों को लेकर के आया, बहुत सारे औजारों को लेकर के आया, और उसने अपने कारीगर मजदूरों के साथ 10,000 वर्ग मीटर में 14 महीने में, कितने महीने लगे तो उसको बनाने में, 14 महीने, आगे आएगा वर्णन। 10,000 वर्ग मीटर में विमान के आकार का एक राजभवन बनाया, सभा भवन बनाया, जिसमें 8,000 कर्मचारी थे। वो किस लिए थे कि उस सभा भवन को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते थे। ऐसा सभा भवन बनाया गया था जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है सुगमता पूर्वक। ऐसा अद्भुत सभा भवन उस जमाने में 10,000 वर्ग मीटर में बना। तो सोचिए कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी उस जमाने में रही, और उसके अंदर कितनी विचित्रता थी, कितनी खूबसूरती थी
कि मयासुर ने उस सभा भवन में एक अति सुंदर पुष्करणी बना रखी थी जिसकी कहीं तुलना नहीं की जाती। उसमें इंद्रनील मणि में कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने हुए थे। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे तथा भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। यानी वो इतना अलौकिक बनाया गया था, दिव्य बनाया गया था कि लोग उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाते थे कि ये एक्चुअल में है क्या। वो जो पुष्करणी तालाब अंदर बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे कि लोग उसको समझते नहीं थे और उसको जमीन मान करके, भूमि मान करके, ठोस मान करके जब कदम रखते तो उसको अंदर गिर पड़ते थे। तो इतना अद्भुत, विस्मित कर देने वाला उसने राजभवन बनाया था। और जो मैंने कहा 14 महीने, ईदृशीं ताम सभा कृत्वा मासे परिचतुर्दशैः निश्चिताम धर्मराजाय मयो राजन न्यवेदयत। हे राजन, मयासुर ने पूरे 14 मास में इस अद्भुत सभा का निर्माण किया था। जब वह बनकर तैयार हो गई तब मैंने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। यानी 14 महीने में 10,000 वर्ग मीटर में विमान के आकार का युधिष्ठिर का सभा भवन बना। तो ये अद्भुत टेक्नोलॉजी उस ज़माने में थी जिसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति ही पुरानी है, मोहनजोदाड़ो संस्कृति ही पुरानी है, उनको ये मानना चाहिए कि केवल वो पुरानी नहीं है, उससे भी पुरानी महाभारत कालीन संस्कृति है। और यदि हम रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण में भी बहुत अच्छे दिव्य भवनों का वर्णन है। तो ये आज की कक्षा जो मुख्य रूप से थी वो हमारे वैभव को दिखाने के लिए थी। फिर भी जो लोग कहते हैं कि ये आपकी बातें हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक और मैं बात कहता हूँ कि जिस ज़माने में यूरोप के लोग अन्न के लिए, कपड़े के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, लूट रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, उस ज़माने में भारत में एक अय्यास अपने 6वें नंबर की, उसको पत्नी कहें, वैश्या कहें, रखेल कहें, जिस भी शब्द से वो संबोधित करें, वो भारत का अय्यास नवाब अपनी उस 6वें नंबर की पत्नी के मर जाने पर उसकी कब्र को बुरहानपुर ज़िले से, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले से 6 महीने बाद ट्रांसफ़र करता है। और उत्तर प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है आगरा। वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर हुआ करता था जिसको बोलते हैं तेजो महालय। उस तेजो महालय को वो 20 करोड़ रुपए में उस ज़माने में डिस्ट्रॉय करा करके एक अलग कलाकारी बना करके तैयार करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आक्षेप नहीं कर रहा, कि जिस ज़माने में यूरोप के लोग, जिनको आजकल हम भविष्य का वैज्ञानिक कहते हैं, वर्तमान का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता जिसको कहेंगे, या जो भी आप अंग्रेज़ों की प्रशंसा में लोगों को सुनते हैं, जिस ज़माने में अंग्रेज लोग अन्न के लिए, वस्त्र के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उस ज़माने में तो हमारे यहाँ का एक अय्यास व्यक्ति क्या कर रहा था? मंदिर को तोड़वा करके एक बहुत बड़ा मकबरा बनवाता है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी उस ज़माने में। तो भारत इतना समृद्ध था। भारत गरीबों का देश नहीं है, भारत गड़रियों का देश नहीं है। भारत की संस्कृति, सभ्यता ब्राह्मणों के गीत नहीं है। भारत अद्भुत है। भारत के जैसा, भारत की संस्कृति, सभ्यता के जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नमस्ते।